जो पवन दूतिका का आगे का पद्यांश इस प्रकार से है। थोड़ा आगे सरस रौका, धाम सतपुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगुण गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। तो बच्चों इसमें कठिन शब्द देख लेते हैं। क्या है? सरस का अर्थ है मधुर, रव का अर्थ होता है शब्द, मोह माना का अर्थ है मोहित करना, और क्लांत का अर्थ है थका हुआ, उत्ताप का अर्थ है गर्मी। बच्चों इस प्रसंग में दुख से परिपूर्ण राधिका ने मथुरा के मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन करते हुए पवन दूतिका के सामने प्रस्तुत किया है और उसे समझाया है कि तू मार्ग में मोहित ना होना। थोड़ा थोड़ा सरस रौका, धाम सतपुष्प वाला, कि राधिका पवन से कहती हैं कि थोड़ा ही आगे जाने पर तुझे अत्यंत मनोहारी वृंदावन मिलेगा, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, और उसमें पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता होगा, वो मधुर फूलों से लदे हुए होंगे और उनमें बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष तथा लताएं होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, कि ऐसा वृंदावन तुम्हें जो है मन को मोहने वाला मिलेगा। आना जाना इस विपिन से मुंह माना न होना, और तुम जो है इस जंगल से आना जाना तो करना, लेकिन इससे मोहित मत हो जाना, या मोहित होकर उसमें रुक मत जाना। जाते जाते अगर प्रांत में क्लांत कोई दिखावे, और राधिका कहती हैं कि अगर जाते समय मार्ग में कोई तुझे थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो क्या करना? तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके पास जाकर धीरे धीरे उसके दुखों को दूर करने का प्रयास करना। धीरे धीरे परस उसके गात उत्ताप खोना, और धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसके उत्ताप का अर्थ है गर्मी, कि उसकी गर्मी को दूर करने का प्रयास करना। सदगंधों से श्रमित जनों को हर्षितोषा बनाना, और अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करना। बच्चों इस पद्यांश में भी पहला प्रश्न बनेगा पाठ का नाम, कवि का नाम या उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखने को आएगा। फिर उसके बाद का प्रश्न आएगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बच्चों इन पंक्तियों में रेखांकित अंश है जाते जाते से लेकर हर्षितों सा बनाना। तो इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से होगी। राधिका कह रही हैं कि हे पवन, जाते जाते यदि मार्ग में तुझे कोई थका हुआ, दुखी और व्याकुल व्यक्ति दिखाई दे, तो उसके निकट जाकर उसके दुखों को दूर करना। धीरे धीरे उसके शरीर का स्पर्श करके उसकी गर्मी को दूर करने का प्रयास करना, और अपनी सुगंधित से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्न करना। अब बच्चों
अगला क्वेश्चन ये होगा कि राधिका ने पवन से कहाँ मोहित होकर न रुक जाने के लिए कहा। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा कि राधिका ने पवन से मनोरम वृंदावन की सुंदर लताओं, वृक्षों आदि को देखकर और उसमें आकर्षित होकर वहाँ न रुक जाने के लिए कहा। अब इसमें अगला क्वेश्चन ये बनेगा बच्चों कि राधिका ने पवन से मार्ग में किसके दुख को दूर करने के लिए कहा। इस प्रश्न का उत्तर होगा राधिका ने पवन से मनोरम वृंदावन की सुंदर लताओं, वृक्षों आदि को देखकर और उनसे आकर्षित होकर वहाँ न रुक जाने के लिए कहा। अब आगे का प्रश्न इस प्रकार से होगा बच्चों, राधिका ने पवन से मार्ग में किसके दुख को दूर करने के लिए कहा। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा राधिका ने पवन से मार्ग में किसी दुखी, थके हुए और व्याकुल व्यक्ति के दुख दूर करने के लिए कहा। अब अगला प्रश्न इस प्रकार से है कि इस पद्यांश में राधिका को किस रूप में चित्रित किया गया है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ राधिका को एक लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। तो बच्चों, इस तरह से यह प्रश्न थे और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में ज़रूर नोट करिएगा और उसको बार बार अभ्यास कीजिएगा